Good morning, dear students. Hope that you are all fine, happy, healthy and safe. डियर स्टूडेंट्स, कल आपको पता है कि हमने सेंटेंस पढ़ा था, तो अब आपको पता होगा सेंटेंस क्या होता है। तो आज हम काइंड्स ऑफ सेंटेंस पढ़ने जा रहे हैं। जैसे कल मैंने आपको बोला था, जो सेंटेंस है वो कैपिटल लेटर से शुरू होता है और एंड होता है फुल स्टॉप, एक्सक्लेमेशन साइन या क्वेश्चन मार्क से। लेकिन जो फुल स्टॉप से एंड होता है उस सेंटेंस को क्या कहते हैं, जो क्वेश्चन मार्क से एंड होता है उस सेंटेंस को क्या कहते हैं, या जो एक्सक्लेमेशन साइन से एंड होता है उस सेंटेंस को क्या कहते हैं। तो चलो हम पढ़ते हैं। आज हमारा टॉपिक है काइंड्स ऑफ सेंटेंस। पहला है डिक्लेरेटिव, उसको हम असर्टिव सेंटेंस भी कहते हैं या हम स्टेटमेंट भी कहते हैं। दूसरा है इंटरोगेटिव सेंटेंस, तीसरा है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस और चौथा है इम्पेरेटिव सेंटेंस। तो चलो हम डिक्लेरेटिव सेंटेंस के बारे में पढ़ते हैं। These sentences simply state something, so they are called declarative or assertive sentences. A statement can be simple or negative. वो सेंटेंसेस जो सिंपली अपनी बात रखते हैं उनको हम डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे हम सीधे अपनी बात रखते हैं, मुझे खाना खाना है, मुझे भूख लगी है, मुझे आज दिल्ली जाना है, मुझे आज स्कूल जाना है। तो ये हमारी सिंपल सेंटेंसेस हैं, इनको हम डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। कभी हम ये भी बोलते हैं कि मुझे आज स्कूल नहीं जाना है, जिसमें हम नहीं का यूज़ करते हैं उसको हम नेगेटिव सेंटेंसेस बोलते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स है इसकी, तो हम पढ़ते हैं। द टीचर टॉट अस न्यू लेसन, टीचर ने हमें नया लेसन पढ़ाया। तो ये सिंपल अपनी बात रख रहे हैं। चिल्ड्रन डोंट लाइक जापानीज फूड, बच्चों को जापानीज फूड पसंद नहीं है। अतफर इज़ अ बॉय, अतफर लड़का है। आई कांट मेक पेंटिंग्स, मुझे पेंटिंग नहीं बनानी आती। तो ये जो द टीचर टॉट अस न्यू लेसन, ये सिंपल सेंटेंस ही अपनी बात डिक्लेयर कर रहा है। अतफर इज़ अ बॉय, अतफर एक लड़का है। लेकिन इस सेंटेंस में हमने डू नॉट का यूज़ किया है और इसमें भी हमने नॉट का यूज़ किया है। जिसमें हमने नहीं नहीं का यूज़ किया हुआ है वो नेगेटिव सेंटेंस होते हैं, तो वो इसी सेंटेंस में आ जाते हैं। नहीं में भी हम अपनी बात रख सकते हैं, तो इसका मतलब ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस है। तो दूसरा वाला हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस है, तो हम पढ़ते हैं। These sentences ask questions, so they are called interrogative sentences or questions. We put a question mark at the end of interrogative sentences. Interrogative sentences में हम क्वेश्चन पूछते हैं। तो जब भी हम क्वेश्चन पूछते हैं, अगर हम क्वेश्चन राइट करते हैं तो वो हर हमेशा हम एंड क्वेश्चन मार्क से करते हैं। आपको भी पता होगा, जब भी आप क्वेश्चन लिखते हो तो एंड किससे होता है, वो एंड क्वेश्चन मार्क से होता है। तो मतलब ये है इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में हम क्वेश्चन पूछते हैं, मतलब कुछ पूछते हैं किसी से। वेयर आर यू गोइंग, आप कहाँ जा रहे हो। डू यू हैव एक्स्ट्रा पेंसिल, क्या आपके पास एक्स्ट्रा पेंसिल है। हैज़ एन एलिफेंट ए शार्प मेमोरी, क्या एलिफेंट्स की, क्या हाथियों की तेज़ याददाश्त होती है। तो जो भी हम क्वेश्चन पूछते हैं, किसी से कुछ पूछते हैं, वो सारे किस कैटेगरी में आते हैं, वो इंटरोगेटिव सेंटेंस में आ जाते हैं। जैसे कि डू चिल्ड्रन लाइक चाइनीज़ फूड, क्या बच्चों को चाइनीज़ फूड पसंद है। इज़ इट अ ब्यूटीफुल पेंटिंग, क्या ये ब्यूटीफुल पेंटिंग है। या व्हाट इज़ योर नेम, वेयर डू यू लिव, इन विच क्लास डू यू रीड। ये सारे हम क्या पूछ रहे हैं, क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो आपको समझ आ गया होगा डियर स्टूडेंट्स कि इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या होता है। तो थर्ड वन है हमारा एक्सक्लामेटरी साइन। एक्सक्लामेटरी साइन, exclamatory sentence. These sentences express some strong sudden feeling or emotion, so they are called exclamatory sentences. exclamatory sentences में बच्चों हम अपनी फीलिंग्स या इमोशंस एक्सप्रेस करते हैं। कभी भी हम खुश होते हैं सडनली, या गुड न्यूज़ मिल जाती है, या तो हम कभी दुखी होते हैं। इसमें हम क्या एक्सप्रेस करते हैं, कभी हेट, एंगर, हैप्पीनेस। तो ये सेंटेंस ऐसे वाले होते हैं। एग्जाम्पल है, व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर, वाह कितना सुंदर फूल है।
हुर्रे वी वॉन द मैच, हमने मैच जीत लिया। हाउ वंडरफुली द गर्ल सिंग्स, वाह लड़की कितना अच्छा गा रही है। तो वाह व्हाट अ ब्यूटीफुल पिक्चर, वाह कितनी सुंदर पिक्चर है, कितनी सुंदर तस्वीर है। तो जिनमें हम अपनी इमोशंस, हैप्पीनेस, या हम कभी खुश हो जाते हैं, कभी हम दुखी हो जाते हैं, कभी जो भी हमारी फीलिंग्स होती है इन सेंटेंसेस में हम वो एक्सप्रेस करते हैं। तो फोर्थ वन है हमारा इम्पेरेटिव सेंटेंस। क्या है बच्चों? फोर्थ वन है हमारा इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। दीज सेंटेंसेस एक्सप्रेस सम कमांड, रिक्वेस्ट, एडवाइस और ऑर्डर। दीज सेंटेंसेस ऑल्सो एंड विद अ फुल स्टॉप। ये जो सेंटेंस है इसमें हम क्या एक्सप्रेस करते हैं? कमांड, कमांड हो गया किसी को आदेश देना, ऑर्डर देना। रिक्वेस्ट हो गया किसी से रिक्वेस्ट करना, एडवाइस मतलब नसीहत देना, ऑर्डर करना। दीज सेंटेंसेज ऑल्सो एंड विद फुल स्टॉप, और ये जो सेंटेंसेज है ये भी फुल स्टॉप से एंड होते हैं। इट इज़ एन इम्पेरेटिव सेंटेंस, द सब्जेक्ट इज़ नॉट मैंशनड। इनमें हम सब्जेक्ट मतलब अगर हम किसी को बात बता रहे तो उसको हम नहीं बता रहे कि यू डू दिस, यू डू दैट। यू जो है इसमें वो हिडन रहता है। यू इसमें मतलब सब्जेक्ट जो है वो हिडन रहता है। इट इज़ अंडरस्टूड दैट द स्पीकर इज टॉकिंग टू यू। इन सेंटेंसेस में समझ जाता है जो बोलने वाला है वो डायरेक्टली आपसे बात कर रहा है। बट ये है कि यू इसमें हिडन रहता है, मतलब सब्जेक्ट जो है इसमें हिडन रहता है। चलो एग्जाम्पल इसकी पढ़ लेते हैं। डोंट ईट जंक फूड, बाहर का खाना नहीं खाना। लुक एट द पेंटिंग, पेंटिंग की तरफ देखो। प्लीज़ हेल्प मी, मेरी मदद करो। सिट डाउन, स्टॉप टॉकिंग। सिट डाउन मतलब नीचे बैठो। स्टॉप टॉकिंग, बात मत करो। जैसे कभी भी हम आपको क्लास में बोलते हैं चुप करो, तो कोई बात मत करो। तो ऐसे ऐसे जो है कि ये वाले जो सेंटेंस है इसमें हम नहीं बोलते आप लोग चुप करो, आप नीचे बैठो। कभी हम बोलते हैं प्लीज़ हमको पानी ला कर दो। तो ऐसे जो है ये सेंटेंसेस, इनमें जो सब्जेक्ट है वो हिडन रहते हैं। और ये वाले जो है ये इनको हम इम्पेरेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। कभी हम इनमें ऑर्डर देते हैं, कभी हम इनमें कमांड करते हैं। तो ये वाले सेंटेंसेस है ये इम्पेरेटिव सेंटेंसेस हो गए। तो ये थे आज के हमारे 4 सेंटेंसेस, काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। जो पहला था वो था डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस, जिसको हम असर्टिव सेंटेंस भी बोलते हैं। तो दूसरा जो था वो था इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, जिसमें हम आस्क क्वेश्चन करते हैं, सवाल पूछते हैं। जो तीसरा है हमारा एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस, उसमें हम क्या एक्सप्रेस करते हैं? अपनी खुशी, गम। तो हम ऐसी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स को हम एक्सप्रेस करते हैं। और जो लास्ट वन है वो है इम्पेरेटिव सेंटेंसेस, जो फुल स्टॉप से एंड होता है। उसमें हम कभी क्या एक्सप्रेस करते हैं? कमांड, रिक्वेस्ट, एडवाइस या ऑर्डर। जैसे कि एग्जांपल अभी मैंने यहाँ पे पढ़ी, तो बच्चों आपको होप करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तो आज की एक्सरसाइज जो है, आइडेंटिफाई द काइंड ऑफ सेंटेंसेस एंड राइट डी फॉर डिक्लेरेटिव, I for interrogative, E for exclamatory, and I am for imperative sentences. कुछ सेंटेंसेस मैंने दिए हुए हैं, तो ये आज आपका काम है, आपका होमवर्क है। इसका फ़ोटो मैं व्हाट्सएप पे बाद में शेयर भी कर दूँगी। तो ये आपका काम है कि ये आपको खुद करना है। बी पोलाइट, बी पोलाइट, बी पोलाइट मतलब चुप करके बैठो। तो आपको समझ में आ गया ये कौन सा सेंटेंस है, तो जो आपको यहाँ पे लिखना है। गिरीश इज़ अ पोलाइट स्टूडेंट, ये बिल्कुल सिंपल सेंटेंस है। तो बच्चों आपको समझ में आ गया होगा यहाँ पे क्या लिखना है। डोंट प्लक फ्लावर्स, फूल मत तोड़ो। वेयर इज योर बुक, आपकी बुक कहाँ है। हाउ चार्मिंग यू लुक इन द ड्रेस, वाह तुम कितनी सुंदर लग रही हो इस ड्रेस में। कैन यू गिव मी फेवर, क्या आप मुझे फेवर दे सकते हो। स्टॉप टॉकिंग, मोना लिव्स इन मुंबई, मोना मुंबई में रहती है। ये भी सिंपल सेंटेंस है। तो बच्चों आपको समझ में आ गया होगा कि इन सेंटेंसेस में क्या क्या आपको लिखना है। डी किसके लिए लिखना है, आई किसके लिए लिखना है, ई किसके लिए लिखना है, आई एम किसके लिए लिखना है। तो बच्चों ये था आज हमारा आज का टॉपिक, काइंड्स ऑफ सेंटेंस। तो उम्मीद करती हूँ आपको समझ आया होगा। तो तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर। कल हम नेक्स्ट टॉपिक लेकर मिलते हैं। ओके बच्चों, बी सेफ, बी हैप्पी।